देखें 15 की रात से फरहाद को जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया और आज तक उनके वेयर अबाउट्स का हमें कुछ पता नहीं चल सका। हम लोग सारे बहुत परेशान हैं, उनके बच्चे और उनकी फैमिली पूरी, उनके बहन भाई सब लोग कश्मीर से यहाँ पर आए हैं ताकि हम लोग अहमद फरहाद को सेफली जो है वो घर पहुँचा सकें। मेरे पास है बेटा, यहाँ पे आओ। जी अगला सवाल कर लें आप। ये बताएं कि जिस दिन ये वाक़या हुआ क्या हुआ उस दिन, थोड़ा सा डिटेल बताएं कि आप घर पे साथ थी, क्या हुआ? जी 15 की रात को ये हुआ था कि जी 15 की रात को फरहाद ने जैसे ही घर की डोर बेल बजाई है तो 2 पीपल इन ब्लैक यूनिफॉर्म एंड 2 इन डार्क ब्लू यूनिफॉर्म वो उनके पीछे आए हैं ऊपर सीढ़ियों तक एंड दे ड्रैग्ड हिम डाउन द स्टेयर्स। नीचे सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे ले गए हैं, एक गाड़ी में डाला है, फिर उनमें से 2 वापस आए हैं। उन्होंने सीसीटीवी कैमरास तोड़े हैं और घर के अंदर घुस कर उन्होंने डीवीआर वहाँ से उठाया है और वो लोग वहाँ से चले गए हैं। उसके बाद से हमें उनकी कोई इत्तला नहीं मिली है। मुझे ये भी बताइएगा कि एफआईआर कब दर्ज हुई और उसके बाद अभी तक कोर्ट ऑर्डर्स के बाद कोई पेश? जी मैं एफआईआर में उसी रात को मैं लोहेभीर थाना में गई थी, मैंने वहाँ पर अपनी कंप्लेंट जो है वो दाखिल करवाई, बट माई कंप्लेंट वाज नॉट टेकन सीरियसली। देन आई कॉन्टेक्टेड ईमान एंड थैंकफुली ईमान हेल्प मी अ लॉट। आई एम इंडेप्टेड टू हर एंड उसके बाद मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट आई उसी दिन, और उसी दिन हमारी 11 बजे जो है वो यहाँ पर जो है पटिशन फाइल हो गई थी और शाम में जब 6 बजे जज साहब ने बुलाया उन्हें तो उस वक्त जो है वो एफआईआर दर्ज करके ले आए थे पुलिस वाले। के बाद आपसे पुलिस ने कोई रब्ता किया, कोई तहकीकात के लिए कोई अपडेट? जी रब्ता किया है, अभी भी मुसलसल राब्ते में हैं वो, और जैसे कि आपने लास्ट हियरिंग में भी सुना था कि उन्होंने कहा है कि वो डंप डेटा निकलवा रहे हैं, वो सीसीटीवीज़ जो हैं इलाके की उसको मॉनिटर कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग एवरी एफर्ट। तो उसके बाद जज साहब के जो कमेंट थे कि उन्होंने पुलिस की जो कोशिशों थी उनको सराहा, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको पता है कि जो आपने गाड़ी जो डिस्क्राइब कर रहे हैं जैसे, तो आप सीधा क्यों नहीं कहते हैं कि ये डाले वाले ही थे? तो आपको पता है, मुझे भी पता है और सबको पता है कि एक शायर ने कहा कि इसे उठा लो और आप लोग उसे उठा कर ले जाते हैं। क्या आपसे कुछ शेयर किया था उससे पहले कि उन्हें थ्रेट था या तो? जी बिल्कुल, वो चीज़ है कि उसको जो एक आज़ाद कश्मीर के अंदर एक प्रोटेस्ट चल रहा था जी उससे भी कनेक्टेड किया जा रहा है, तो क्या इसमें भी कोई सदाकत है या आपसे बातचीत हुई है? जी देखें ये अहमद फरहाद को जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि वो हमेशा से ही सच का अलंबरदार था, और जब भी किसी भी जगह पर किसी के साथ भी ज़्यादती हुई, चाहे वो बलोच इन्फोर्स्ड डिसअपेरेंसेस हों, ठीक है, चाहे वो बलोच का कोई और मामला हो, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में किसी भी अक़लियत के साथ कोई भी ज़्यादती हो, अहमद फरहाद आपको उनके साथ खड़ा हुआ नज़र आता था। तो ये जो धमकियों का सिलसिला है ये बहुत पुराना है और अभी जो है ये तो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई थी। अभी जो रिसेंटली है वो कश्मीर का भी इशू हुआ है, और अभी 1 महीना पहले उन्होंने ट्विटर पर मुझे अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाया कि अगर मैं गुमशुदा हुआ तो आपको मेरी अहलिया के अकाउंट से ख़बर मिलेगी। तो ही न्यू कि दे वर आफ्टर हिम एंड दे वर कॉन्टीन्यूसली थ्रेटनिंग हिम। थैंक यू सो मच। गर्दे का मुजाहरा किया, एक शायर, एक अदीब, एक दानिश्वर, एक बेज़र इंसान जो मजलूमीन, नादारों की, पसमानदा लोगों की, गरीबों की आवाज़ था, उसको आपने रात को जबरी रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया, उसको आपने अगवा किया, एफआईआर आपने दर्ज नहीं की। और आज जब हम यहाँ पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे जमा हो रहे थे, पीछे मुझे यहाँ चौक में रोका गया। कौन सा मुल्क है ये? कौन सा आइन है? कौन सा कानून है? क्या हम इस रियासत के सिटीजन नहीं हैं? अगर नहीं तो आप हमें लिख के दें कि हमारी इस रियासत पे कोई हक नहीं। क्या हमारा आइन हमें एक पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं देता? क्या हमारे पास एक पुरअमन एहतजाज का हक नहीं है? हमारे लोगों को रोका जा रहा है। मुख्तलिफ चौकों में आपने अपने गुंडे बदमाश खड़े किए हैं जिन्होंने पहले मेरे भाई को अगवा किया और आज हमें पुरअमन एहतजाज के लिए नहीं आने दे रहे। शर्म आनी चाहिए आपको। आप लोगों शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। दूसरी बात, आप एक बंदे को अगवा कर लेते हैं, अगर उसका कोई जुर्म है, इस मुल्क का आइन है, इस मुल्क का कानून है, आप उसको गिरफ्तार करें, आप उसको अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाएं। वी विल डिफेंड इन द कोर्ट। आपने हमें मजबूर किया, हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, मेरी भाभी सड़कों पे बेयार मददगार की हालत में फिरते रही,
फिर इन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। मैं शुक्रगुजार हूँ जस्टिस क्यारी साहब का कि उन्होंने एक मजलूम की आवाज़ सुनी। मैं शुक्रगुजार हूँ मैडम ईमान मजारी साहिबा का कि उन्होंने एक हमारी दाद रसी की। लेकिन आज आप इस तमाम माहौल आपने जो क्रिएट किया, हम अदालत में गए, आज आप हमें पूरा मन एहतजाज का हक भी नहीं दे रहे। हमारे लोगों को क्यों रोक रहे हैं? आपकी इन्हीं हरकत की वजह से आपको जवाब देना पड़ता है। आपकी इन्हीं हरकत की वजह से आप पे जगह जगह लालतान होती है। आपकी इन्हीं हरकत की वजह से एक मुहिब वतन पाकिस्तानी को आप ज़बरदस्ती दहशतगर्द बनाते हैं। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारी रगों में बहता है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारे सीनों में है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के परचम में हमारी लाशों को आप कफन दे। हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन आप हमें मजबूर क्यों कर रहे हैं कि हमारी नस्लें हमसे सवाल करें कि आप किस पाकिस्तान की बात करते थे? हमारी नस्लें हमसे सवाल करें कि आपने किस पाकिस्तान के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी? हमारी नस्लें हमसे सवाल करें कि आपने किस पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी? हमारी नस्लें हमसे सवाल करें कि आपने किस पाकिस्तान के लिए अपना वक्त ज़ाया किया? खुदारा 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 आप अपने इन ओछत कंडों से बाज आ जाएं। खुदारा आप हमें मुहिब वतन पाकिस्तानी रहने दें। खुदारा आप हमें इतना तो इस हद तक ना लेके जाएं कि हम अपने मुंह सी लें। हम अपने बच्चों को ये ना बताएं कि बेटा हमारे बच्चों आप भी पाकिस्तानी हो, आप भी पाकिस्तान से प्यार करना। खुदारा हमारी आपसे अपील है कि अहमद फरहाद को बाजियाब करें। अगर उसका कोई कसूर है आप उसको कोर्ट में लेके आएँ। अगर उसका कोई कसूर है, अगर उसके ऊपर केस साबित होता है, कोई जुर्म है, आप उसको सजा दें। हम एक पाकिस्तानी आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक हम उसकी जंग लड़ेंगे। लेकिन हम ये बात कभी नहीं मानते कि आप एक जिस तरह एक चील या गिद्ध किसी मुर्गी के बच्चे को उचक ले, हम ये कभी नहीं मानते। वो एक जीता जागता इंसान था, वो एक शायर था, वो एक अदीब था। एक शायर, एक अदीब, एक दानिश्वर की यूं गुमशुदगी आप पे सवालिया निशान है कि आपके मुल्क में क्या कानून है। आपके ऊपर सवालिया निशान है कि यहाँ किसी भी पुरअमन शहरी की कोई ज़िंदगी नहीं। आपके लिए एक सवाल है कि फरहाद भाई तकरीबन उनके इस गुमशुदगी से करीबन 2 दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और तवातुर से मुलाकातें रहती थी। मैं इसकी जो एक जो पॉलिटिकल साइड है उससे हटकर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो जिन तक भी मेरा मैसेज आता है, अगर वहाँ तक पहुँचे तो इंतहाई इंसान दोस्त, उससे ज़्यादा पाकिस्तानी मैंने कोई नहीं देखा। और मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है, उनकी बेगम यहाँ पर, भाभी हमारी मौजूद हैं, उनके बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, तो एवरीथिंग पुटिंग असाइड, यार प्लीज़ उसको कहीं सामने मंजर आम पर ले आएँ, वापस मत करें। लेकिन एटलीस्ट हमें मालूम हो कि वो कहाँ पर है, किस जेल में है, किस जगह पर है, हम उसको देख सकें, उसके लिए केस जो है वो प्लीड कर सकें, किसी कोर्ट कचहरी तक हम जा सकें, ताकि हमें ये तसल्ली हो। मेरे ख्याल से हर इंसान समझ सकता है कि अगर उसका प्यारा जो है वो मंजर आम पर नहीं है तो किस किस्म के वसवसे, किस किस्म का मेंटल टॉर्चर उससे हम दोस्त होकर अगर गुजर रहे हैं तो उसकी फैमिली किस कर्ब से गुजर रही होगी, उसके भाई, उसकी बेगम, उसके बच्चे। मैं इस पूरे सिनेरियो में से सिर्फ एक चीज़ जो है ना आउटपुट चाहता हूँ, और वो ये है कि किसी तरीके से हमें उसकी कोई खैर खबर मिल जाए कि वो कहाँ पर है। और मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ, बड़े वसूख से, मैं फरहाद साहब को बहुत अरसे से जानता हूँ, मैंने उनका बेशतर कलाम उनका पढ़ा है। वो गज़लें जो मंजर आम पर नहीं भी वो पेश करते, वो हमें प्राइवेट महफिलों में बैठ के सुनाते थे। मैंने उससे बड़ा इंसान दोस्त, उससे बड़ा पाकिस्तानी मैंने नहीं देखा। अहमद फरहाद के केस में अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि वो कहाँ हैं और वो किस हाल में हैं। हमें बहुत उम्मीद है लेकिन कि कल इंशाल्लाह अदालत उनकी प्रोडक्शन का ऑर्डर करेगी और एहतसाब भी करेगी उन लोगों का जिन्होंने उन्हें जबरन लापता किया है। पुलिस के पास उनकी कोई कस्टडी नहीं है, अभी तक ये मालूम नहीं है कि वो हैं कहाँ। पुलिस ने तो डिनाई कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने आकर स्टेटमेंट दिया अदालत में कि उनके खिलाफ़ कोई मुकदमा नहीं है, तो अब इस बात से पीछे हटना उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल है।